स्वरूप पर आधारित पहला गद्यांश है। भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। कहने का आशय यह है कि पृथ्वी, लोग और उनके रहन सहन अर्थात उनकी सभ्यता, इन तीनों के मिलने से राष्ट्र का निर्माण होता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है। जो हमारी पृथ्वी है, इसका निर्माण देवताओं ने किया है, अर्थात पृथ्वी को देवताओं ने बनाया है। वह अनंत काल से है। अनंत माने लंबे समय से। वह लंबे समय से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। यानी पृथ्वी का जो भौतिक स्वरूप है, पृथ्वी पर जो नदियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, वन संपदाएं हैं, जिसके कारण उसकी सौंदर्य और समृद्धि है, उसके प्रति सचेत होना हमारा परम कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव, पार्थिव माने पृथ्वी यानी भौतिक, वही भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, जागृत माने जागरूक, यानी पृथ्वी का जो भौतिक स्वरूप है उसके प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। पृथ्वी का जो भौतिक स्वरूप है उसके प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतना ही हमारे हृदय में राष्ट्रीय भावना शक्तिशाली होगी, मजबूत होगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो यह पृथ्वी है, अगर विचार करें तो समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है? माँ है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। लेखक कहता है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह बिना जड़ के होती है, अर्थात बेकार होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। अर्थात हम पृथ्वी से जितना अधिक प्रेम करेंगे, पृथ्वी में जितना अधिक परिश्रम करेंगे, उसके गुणों को पहचानेंगे, उतना ही राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में गहरी होंगी और हमारे मन में राष्ट्रीय भाव का अंकुर उतना ही पल्लवित होगा, उतना ही मजबूत होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी अर्थात शुरू से लेकर के अंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। जैसे पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है कि हम उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहें। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ जुड़ी नहीं होती है, लेखक ने उसे निर्मूल कहा है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त विचारधाराओं की जननी है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो अभी व्याख्या बताई गई वही रेखांकित अंश की व्याख्या है। भूमि का निर्माण किसने किया है? भूमि का निर्माण देवताओं ने किया है। और कब से है? अनंत काल से है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा? भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम होगा भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम
होगा उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। किसके सम्मेलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है? किसके सम्मेलन से? भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त विचारधाराओं की जननी है। हमारी राष्ट्रीयता कैसे बलवती होगी? भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी।